ये कुंभ वाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार महाशिवरात्रि के अंतिम महत्वपूर्ण स्नान की तैयारियों में जुटी। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं की समीक्षा की। प्रयागराज की सेंट्रल नैनी जेल तथा जिला कारागार के 2400 से अधिक कैदियों ने भी हर हर गंगे का उद्घोष कर विधि विधान से पूजन के बाद त्रिवेणी के जल से स्नान किया। आयकर विभाग इलाहाबाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की टीम की देखरेख में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वच्छता के नए मानक स्थापित कर रही प्रदेश सरकार ने अब तक 14,000 मीट्रिक टन ठोस कचरे का निस्तारण किया। प्रदेश सरकार आगामी 26 फरवरी को होने जा रहे महाशिवरात्रि के अंतिम महत्वपूर्ण स्नान की तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने महाकुंभ नगर पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। दोनों अधिकारियों ने नाव से संगम घाटों का निरीक्षण किया और साफ सफाई की व्यवस्था को परखने के साथ ही ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अंतिम स्नान के साथ ही सप्ताह के अंतिम दिनों यानी शनिवार और रविवार के लिए बेहतर यातायात नियंत्रण तथा भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की जा रही है। महाकुंभ मेला 2025 का अब अपने आखिरी फेज में है और सभी संबंधित अधिकारियों से बातचीत के साथ साथ मौके पर भी पॉन्टून ब्रिजेस, चक्कर प्लेट्स, नदी में जो जल की मात्रा है और जो जल की शुद्धता है, ये सब देखने के लिए हम लोग आज आए हुए हैं। मंशा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं कि महाशिवरात्रि के दिन और उसके पहले जो वीकेंड आ रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आने की इसमें कोशिश करेंगे तो उनको एक बेहतर अनुभव हो सके और उनका एक्सपीरियंस कुंभ में आने का अच्छा हो। उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं की किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभी कोई इतनी भीड़ बढ़ नहीं रही है, लेकिन ट्रैफिक जो लोग भी आ रहे हैं उनको किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए हम लोगों ने प्रत्येक जो मुख्य मार्ग है उन पे वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है और उसको डिफरेंट सेक्टर में बांटा है ताकि बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था तथा आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं हम दें। प्रशांत कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया पर महाकुंभ को लेकर माहौल बिगाड़ने के कुत्सित प्रयास में लगे तत्वों पर भी सरकार कड़ी नजर रख रही है। महाशिवरात्रि स्नान पर्व के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष तैयारियां की हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर 1200 बसें चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महाकुंभ में शिवरात्रि के दिन विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के मंत्रियों ने अपने अपने विभागों को सभी आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। महाशिवरात्रि के दिन पवित्र संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। प्रदेश में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने 1200 अतिरिक्त बसें संचालित करने का फैसला किया है। इनमें से 750 शटल बसें संगम क्षेत्र में चलाई जा रही है। प्रयागराज और वाराणसी के प्रमुख मार्गों को गड्ढा मुक्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग लगातार काम कर रहा है। इसके साथ ही प्रमुख सड़कों पर लगे विद्युत पोलों की रोशनी की नियमित जांच की जा रही है और जहां आवश्यकता है वहां एलईडी बल्ब बदले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र में 250 सेंसर युक्त वाटर एटीएम लगाए गए हैं और 3700 एआई पावर्ड कैमरे लगाए गए हैं। स्वच्छता अभियान को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। कुंभवाणी के लिए आनंद पाठक। पवित्र मां गंगा, मां यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम तट पर आयोजित विश्व के सबसे बड़े धार्मिक सांस्कृतिक समागम महाकुंभ में अब तक करीब 59 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। आज शाम तक 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। प्रवीण जी, हम बता दें कि आज महाकुंभ मेला क्षेत्र में सारा दिन जो श्रद्धालुओं के उल्लास यहाँ देखने को मिला। सारा दिन से यहाँ पे श्रद्धालु पूरे संगम क्षेत्र में आते देखे। 1 करोड़ से अधिक जो श्रद्धालु हैं, अब 1 करोड़ 16 लाख से अधिक श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में शाम तक डुबकी लगाए हैं। साथ ही काशी तमिल संगमम का चौथा दल यहाँ पे पहुंचा था। इस दल में कुल 220 सदस्य थे और यहाँ पे सेक्टर 22 में उनके स्वागत में भव्य कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया और यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके स्वागत में प्रस्तुत किया गया। गंगा स्नान के साथ साथ जो
यहाँ पे भी किया और दर्शन पूजन भी किया। यहाँ पर जो इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी, जो काशी तमिल संगम का जो दल आया, इसको देखकर वो अभिभूत हुआ। आपको बता दें कि जो महाशिवरात्रि का जो स्नान पर उसके मद्देनजर यहाँ पर जो यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है, जो स्नान की भीड़ को देखते जो 24 फरवरी की जो परीक्षा थी उसको अब 9 मार्च को कर दिया गया है। इसको आगे साथ ही साथ ये भी बता दें कि आज बिहार के उप मुख्यमंत्री शंभू चौधरी ने भी यहाँ पे स्नान किया। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री आर.सी. पाटिल ने भी यहाँ पर गंगा रैंचिंग के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सेदारी की। शाम का समय और महाकुंभ मेला सांस्कृतिक गतिविधियां चल रही है, जहाँ पे श्रद्धालु आकर के उसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं और उन प्रस्तुतियों को देख रहे हैं। जी धन्यवाद। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी आज महाकुंभ पहुंचे और पवित्र संगम में स्नान किया। उन्होंने कहा कि ये आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयासों के कारण संभव हुआ है। ये धरती और ये संगम, अमृत संगम, ये पॉसिबल हुआ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उसका लीडरशिप में जिस तरीके से हमारी यूपी पुलिस का जवान से लेकर सफाई कर्मी से लेकर यहाँ का सभी छोटा छोटा आदमी पिछले 1 महीने से भी ज्यादा अपने घर बार सबको छोड़ के काम कर रहा है। वो सीआरपीएफ हो सकता है, सीआईएसएफ हो सकता है, बीएसएफ हो सकता है, नगर निगम की कार्यकर्ता हो रहा है। खास करके प्रयागराज का आम जनता और उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार, इतना बढ़िया कार्यक्रम, इतना सुंदर कार्यक्रम, कोई भी वीआईपी का या दूसरा कोई अरेंजमेंट नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने आज संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद उन्होंने महाकुंभ नगर के सेक्टर 24 में आयकर जागरूकता शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान आयकर विभाग इलाहाबाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की टीम की देखरेख में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आयकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी आज संगम में आस्था की डुबकी लगाई और इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र की उन्नति, समृद्धि और जन कल्याण के लिए प्रार्थना की। प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वच्छता के नए मानक स्थापित करते हुए अब तक 14,000 मीट्रिक टन ठोस कचरे का निस्तारण किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वच्छ महाकुंभ के विजन को सफलतापूर्वक लागू करते हुए मेला प्रशासन स्वच्छता प्रबंधन में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। मेले में रोजाना करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, जिससे कचरे की समस्या बढ़ती है। इसके समाधान के लिए विशेष सैनिटेशन प्लान बनाया गया है। महाकुंभ में बिछड़ों को अपने से मिलाने में डिजिटल खोया पाया केंद्र अहम भूमिका निभा रहा है। मध्य प्रदेश से आई अंजू पंथी ने बताया कि डिजिटल खोया पाया केंद्र के माध्यम से वो अपनी माता पिता से दोबारा मिल पाई। मेरा नाम अंजू पंथी है। मैं ग्राम नसीबपुर गंजबासोदा एमपी जिला विदिशा से हूँ। मम्मी पापा स्नान करने गए थे, लेकिन बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया, ये लोग नहीं आए और हम लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। खोया पाया केंद्र के द्वारा हम लोगों को मिलाया गया। ये बहुत अच्छी गवर्नमेंट सुविधा है। इसके माध्यम से सभी लोगों को जो है बहुत ही आसानी हो रही है, एक दूसरे से जो बिछड़ जाते हैं। बहुत अच्छा केंद्र है। महाकुंभ के सेक्टर 7 में समाज कल्याण विभाग के पंडाल ऑडिटोरियम में कल पूर्व सैनिकों और वीर नर नारियों को सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट। इस आयोजन का उद्देश्य सेना के प्रति आम जनता में जागरूकता, सम्मान और समर्पण की भावना विकसित करना और पूर्व सैनिकों के कल्याण और उनके पुनर्वास को लेकर जागरूकता फैलाना है। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि कुंभ सिर्फ आस्था का ही नहीं बल्कि विचारों के आदान प्रदान का भी संगम है। इस कार्यक्रम में करगिल युद्ध में शहीद हुए 10 वीर सैनिकों की पत्नियों को सम्मानित किया गया, जो अपने परिजनों की शहादत के बावजूद राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। इसके अलावा 11 पूर्व सैनिकों को भी उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में सेना देश की रक्षा करती है। समाज कल्याण विभाग द्वारा महाकुंभ में निराश्रित वृद्ध जनों के लिए 100 बिस्तर का एक अस्थायी वृद्धाश्रम भी बनाया गया है, जहां प्रदेश भर से बुजुर्गों को लाकर संगम स्नान कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बुजुर्गों को सुनने की मशीन, छड़ी, कमर के लिए बेल्ट और अन्य उपकरण भी प्रदान किए जा रहे हैं। कुंभवाणी के लिए मुकेश कुमार बल। प्रदेश की 62 जेलों में बंद कैदी आज त्रिवेणी के अमृत जल से स्नान कर पुण्य के भागीदार बने। प्रदेश की सभी जेलों के कैदियों ने त्रिवेणी के पुण्य जल से स्नान किया है। इसके लिए जेल के अंदर ही बड़े बड़े हौज बनाए गए, जिसमें त्रिवेणी से लाया गया पवित्र जल मिलाया गया। इस बीच प्रयागराज की सेंट्रल नैनी जेल और जिला जेल के हजारों कैदियों ने भी इस अवसर का लाभ उठाया। दोनों जेलों में बंद 2400 से अधिक कैदियों ने हर हर गंगे का उद्घोष कर विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद स्नान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार महाशिवरात्रि के अंतिम महत्वपूर्ण स्नान की तैयारियों में जुटी। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
प्रयागराज की सेंट्रल नैनी जेल तथा जिला कारागार के 2400 से अधिक कैदियों ने हर हर गंगे का उद्घोष कर विधि विधान से पूजन के बाद त्रिवेणी के जल से स्नान किया। आयकर विभाग इलाहाबाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के टीम की देखरेख में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वच्छता के नए मानक स्थापित कर रही प्रदेश सरकार ने अब तक 14,000 मीट्रिक टन ठोस कचरे का निस्तारण किया। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप कल सुबह 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।